आने वाले 24 तारीख को महालक्ष्मी व्रत का समापन होगा। आप लोगों ने कई लोगों ने पूछा कि हमें कैसे करना है, बाकी जो सामग्री रखी है उसका हम क्या करें, तो इस वीडियो में पूरा आपको जवाब मिल जाएगा। ये व्रत 16 दिनों तक चलता है, यानी 24 तारीख को ये आखिरी दिन माना जाएगा। तो देखिए, महालक्ष्मी व्रत का जिन्होंने 16 दिन तक का व्रत नहीं किया हो वे लोग कम से कम 24 तारीख यानी एक दिन का आप व्रत जरूर कर लेना। जी हाँ, आप ये एक दिन का व्रत कर लेंगे तो भी आपको लाभ होगा। लक्ष्मी जी की कृपा प्रसादी आपको जरूर मिलेगी। इस दिन सुबह और शाम को लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। शाम को तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट होता है। शायद इसीलिए माँ की सवारी उल्लू को दर्शाया होगा हमारे मनीषी जनों ने, ताकि लोगों को याद रहे कि लक्ष्मी पूजन की विशेषता शाम की होती है, सूर्यास्त के आसपास या सूर्यास्त के बाद, विशेष करके प्रदोष काल में। तो जो लोगों ने व्रत किया होगा वे लोग तो पूजन के स्थान पर लक्ष्मी जी को स्थापित किए ही होंगे, लेकिन जो लोग केवल 24 तारीख को ही व्रत करेंगे वे लोग भी कलश की स्थापना कर लेना। मैं पूरी विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि महालक्ष्मी के पूजन का जब शुरुआत हुआ था तभी मैंने वीडियो बना दिया था। आप लोग को देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 24 तारीख को शाम के पूजन में आप घी के 16 दीपक जला लेना। यदि घी नहीं मिले तो तिल के तेल का उपयोग कर लेना। माता की पूजा आप इस दिन विधिवत कर लेना, जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया है कि पहले आपको गंगा जल से या शुद्ध जल से स्नान कराना है, फिर उसके बाद आपको दूध से, दही से, शहद आदि से, पंचामृत आदि से आप स्नान करवाना है। फिर आखिरी में फिर से जल से आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना होता है। माता को वस्त्र, पुष्प, भोग आदि आप अर्पित कर देना। तो भोग में इस दिन आपको खीर जरूर बनाना है। जी हाँ, खीर आप मत भूलना। और जो भी आप पकवान बना सकते हैं उस दिन आप बना लेना, माता को भोग समर्पित करना। इस दिन माँ को श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। देखिए, आप श्रृंगार का सामान जो भी लेंगे ना तो ऐसे लेना कि आपको उपयोग में आ सके, अथवा तो जिसको आप दान करेंगे ना उनको भी उपयोग में आ सके। तो इस प्रकार से आप श्रृंगार का सामान लेना। वैसे विधि विधान ये है कि श्रृंगार का सामान जो भी आप लेंगे तो 16 की संख्या में लिया जाता है। इसीलिए मैंने दीपक भी आपको पहले बताया ना कि 16 दीपक जला लेना। तो श्रृंगार का सामान भी 16 की संख्या में लिया जाता है। लेकिन यदि किसी को पैसे रुपए की तंगी हो तो आप एक ही सेट लेना श्रृंगार का, और माँ से प्रार्थना कर लेना कि माँ, मेरे पास अभी इतना ही है, आप मुझे इतना सक्षम बना दें कि अगले वर्ष में 16 की 16 सेट ले सकूं, जो भी आपको मैं चढ़ाऊं। ठीक है। फिर 16 धागों का 16 गांठों वाला सूत्र जो है वह हाथ पर आपको बांधना होता है पूजा के समय, और हो सके तो इस धागे को आपको 1 वर्ष तक पहनना होता है। यदि आप 1 वर्ष नहीं पहन सकते हैं तो कम से कम 2-4 दिन पहन लेना, और उसके बाद उस धागे को उतार कर अपने घर में ही किसी अच्छे स्थान पर रख देना। उस धागे का अपमान न हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। जो 16 दीपक हमने पूजन में जलाए हैं ना, वो आरती के बाद आप घर के अलग अलग स्थान पर रख देना। 2 दीपक आप अनिवार्यतः अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखना। 1 दीपक आप जल के स्थान पर रखना, जहाँ हमारा पीने का पानी होना, अथवा तो जहाँ पर नल हो, हैंडपंप हो, आप गांव में रहते हैं तो वहाँ पर आप 1 दीपक रख देना। लेकिन वहाँ पर जूठा बर्तन नहीं हो, इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना। 1 दीपक अनाज के पास रखा जाता है, जहाँ पर हमने अनाज रखा हो वहाँ पर आप 1 दीपक रख देना। 1-1 दीपक 1-1 घर के कमरे में रखना चाहिए। यदि कमरा एक ही हो, अथवा तो कमरे इतने सारे नहीं हो कि हम लोग पूरे 16 के 16 दीपक अलग अलग स्थान पर रख दें, तो कोई बात नहीं, जो दीपक बच जाए वो वहीं पर पूजा के स्थान पर ही रहने देना, चल जाएगा। अब आपको ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना होता है, यानी ब्राह्मण दंपत्ति को आपको भोजन कराना है। भोजन में खीर जरूर होना चाहिए। भोजन के बाद चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान और दक्षिणा ब्राह्मण दंपत्ति को आप अर्पित कर देना। यदि ब्राह्मण नहीं मिले या तो ब्राह्मण आपके घर नहीं आ सके खाने के लिए, तो आप कच्चा सीधा सामान बांध लेना। उनके 2 वक्त के खाने का सामान हो, इस प्रकार से आप बांध लेना। कुछ दक्षिणा रख देना और वो ब्राह्मण के घर पर ही उन्हें पहुंचा कर आ जाना। लेकिन दान करना बहुत जरूरी है इस दिन।
फिर इसके बाद जब ये दान वगैरह हो जाए तो शाम को जब चंद्र भगवान उदय हों तो चंद्र भगवान को आपको कच्चे दूध से अर्घ देना है। दूध में अक्षत जरूर डाल देना। अक्षत डाल के चंदा मामा को आप अर्घ देना और जो हमने खीर बनाया है ना, चंदा मामा के आगे कर देना, उनको भोग समर्पित करना। और तिल के दीपक से अथवा तो जो 16 दिया हमने जलाया है ना, उसमें से एक दीपक आप ले लेना और वो चंदा मामा की उससे आरती कर लेना। चंद्रमा की पूजा बड़ी ही विशेष करनी है इस दिन आपको। चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देने के बाद यदि व्रती पुरुष या स्त्री चाहें तो अपना व्रत खोल सकती हैं, व्रत का पारण कर सकती हैं चंद्र अर्घ के बाद। कई लोग अगले दिन व्रत पारण करते हैं, तो दोनों पारण की विधियां सही है। जो भी आपको उचित लगे आप उस प्रकार से कर लेना। व्रत पारण अब कैसे करना है, किस चीज से करना है, तो व्रत पारण आपको माँ के चरणामृत से करना है। हमने जो आखिरी में जल से माँ को स्नान कराया ना, वो चरणामृत आप ले लेना, अथवा तो जो हमने पंचामृत से स्नान कराया है उसका आचमन लेके आप अपना व्रत संपूर्ण कर सकते हैं। अब देखिए बारी आती है चौकी उठाने की। जो हमने स्थापना की है ना माता की, वो चौकी तो उठानी पड़ेगी। तो चौकी आप 24 तारीख को नहीं उठाएंगे, चौकी आपको 25 तारीख की सुबह में उठाना है। जब आप 25 का सुबह पूजन पाठ कर लें उसके बाद आपको चौकी उठाना है। सबसे पहले माँ से क्षमा प्रार्थना करना कि हे माता, मेरे से जो भी पूजन में भूल चूक हुई हो आप उसे क्षमा करना। आपका ही बालक हूँ, आपकी ही बालिका हूँ, मेरी भक्ति और प्रीति भगवान में बढ़े ऐसा आशीर्वाद देना मुझे, और आप मेरे घर में स्थायी रूप से विराजित हों ऐसी मेरी हार्दिक प्रार्थना है। इस प्रकार से अपने भावों द्वारा माँ से आप प्रार्थना कर लेना। प्रार्थना जब हो जाए, पूजन हो जाए, आरती हो जाए, तो आप माँ के तस्वीर को अपने स्थान से हिला देना। मूर्ति रखे हैं तो मूर्ति को हिला देना, थोड़ा कलश को हिला देना, तो इससे विसर्जन विधि मानी जाएगी आपकी। अब देखिए यदि आपने कलश पर नारियल रखा है ना, तो आप उस नारियल को प्रसाद रूप में बांटकर खा सकते हैं। लोग डरते हैं कि ये नारियल खाना नहीं चाहिए, इसका विसर्जन करना चाहिए, तो दोनों विधियां सही हैं। आप विसर्जन भी कर सकते हैं। यदि आप इसको प्रसाद रूप में खाना चाहें तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप खा सकते हैं। कलश के अंदर जो हमने सिक्का रखा है वो सिक्का निकाल कर आप तिजोरी में रख लेना। सुपारी और हल्दी यदि है तो वो भी आप तिजोरी में रखना 2-4 दिन, फिर उसके बाद उसका विसर्जन कर देना जल में। जो चावल के ऊपर हमने कलश की स्थापना की है वह चावल के कुछ दाने उठाकर अपने अनाज भंडार में डाल देना, कुछ तिजोरी में रख देना, और बाकी जो चावल बचे वो आप पक्षियों को खिला देना। चौकी पर यदि हमने कौड़ी या गोमती चक्र रखा है तो उसको अलग अलग लाल वस्त्र में बांधकर आप तिजोरी में रख लेना। मैं इसका प्रयोग नवरात्रि में बताऊंगा, फिर से कौड़ी का और शंख का और गोमती चक्र का नवरात्रि और दीपावली में बताऊंगा। आप लोग जरूर देखना, बड़ा विशेष पूजन का महत्व है उस दिन। बाकी जो कलश में जो पत्ते आदि रखे हैं हमने, जो भी सामग्री हो वो आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं। जो लाल या पीला कपड़ा हमने उपयोग किया है पूजन में उसे आप रख लेना, उसका उपयोग आप दोबारा कर सकते हैं। दूसरा कोई पूजन होना तो आप उसमें उस वस्त्र का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार महालक्ष्मी का पूजन एवं समर्पण यानी पारण होगा। और कुछ भी आपको दुविधा हो तो कमेंट में पूछिएगा, और दोबारा मिलना हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। हरे कृष्ण।